पार्टनर या फिर सोलमेट पार्टनर। आपकी लाइफ में देखिए या तो कार्मिक पार्टनर आएंगे या सोलमेट आएंगे आपकी लाइफ में, या कई बार ये भी देखा गया है कि आपकी लाइफ में ये दोनों भी आ सकते हैं। तो कौन होते हैं ये कार्मिक पार्टनर? देखिए, कार्मिक शब्द से ही समझ में आता है कि ये कोई कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए आते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ संध्या सिंह और आप मेरे वीडियो पे देखते हैं एस्ट्रोलॉजी की बातें, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मोटिवेशनल स्पीकिंग। क्यों आते हैं आपकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर? देखिए, कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं कार्मिक अकाउंट को सेटल करने, मतलब पास्ट लाइफ के जो भी कार्मिक अकाउंट है आप दोनों का, उसको सेटल करने के लिए आते हैं। देखिए, ये पास्ट लाइफ में आपके कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनका एक कार्मिक अकाउंट होता है जो सेटल करना होता है। और ये कार्मिक पार्टनर जो होते हैं, ये आपकी लाइफ में आते हैं आपको सिर्फ दुख देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। मतलब ये कि जब ये आपकी लाइफ में आएँगे, आपको जब ये आपको मिलेंगे, आपको अट्रैक्शन होगा, आपको ये बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये कल ये पर्सन मतलब आगे जा कर के आपको दुख दे सकता है, परेशान कर सकता है। जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको सबसे पहले आपको अट्रैक्शन होगी और कुछ ना कुछ ऐसे मतलब हालात पैदा होंगे, ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जिसमें कि आप मतलब धीरे-धीरे इन्वॉल्व होते रहेंगे उनके साथ। आपकी दोस्ती हो सकती है, धीरे-धीरे जाकर के आप मतलब आपके रिलेशन हो सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं। मोस्टली देखा गया है कि कार्मिक पार्टनर जो होते हैं, वो मैरिड ही हो मतलब आप उनसे शादी करते हैं। जो भी आपके कार्मिक पार्टनर हैं, आप उनसे शादी करते ही करते हैं। अगर देखिए ये आपका कार्मिक जो सेटल है, उसको सेटल होने में अगर टाइम लगेगा, ड्यूरेशन है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अकाउंट है, उसको सेटल करना है, तो उसके लिए बहुत ड्यूरेशन लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि मैरिज तो होती ही होती है और ये काफ़ी टाइम तक चलती है, कई बार 15 साल, कई बार 20 साल, कई बार पूरी ज़िंदगी आपकी वो मैरिज चलती है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि कार्मिक पार्टनर जो होते हैं, ये आपकी लाइफ में आकर के आपको दुःख और परेशानी देते हैं और एक सबक सिखा कर के जाते हैं। उनका आना ही एक मकसद ये होता है कि आपको एक लेसन सिखाएँ। लेसन सिखाएँ मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बुरे इंसान हैं इसलिए आपको लेसन सिखाना है। कहने का मतलब ये जो पिछले जन्म का पास्ट लाइफ का जो अकाउंट है, उसको वो सेटल करेंगे और जब वो आपकी लाइफ से दूर चले जाएँगे, तो फिर आपको समझ में आएगी कई चीज़ें। कई चीज़ें आपको इतनी क्लियर हो जाएँगी, तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ का कोई मकसद है। या तो आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे या फिर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाएँगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाएँगे, रिलीजन अपने रिलीजन से इतने ज़्यादा जुड़ जाएँगे कि आप मतलब जो आपको जो दुःख मिला है उनसे, आप वो सब चीज़ें पीछे छोड़ कर के एक नई राह पे चलेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं तो स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे और उस पे ज़्यादा काम करेंगे। कुछ लोग होता है कि स्पिरिचुअलिटी पे नहीं ज़्यादा जाते, कुछ लोग अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि उसमें ग्रो करते हैं। मतलब अगर मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो रुकावट थी, जो ऑब्स्टिकल्स थे लाइफ़ में वो ख़त्म हो गए। क्यों? जब वो पार्टनर आपकी लाइफ़ में नहीं होता है तब आप ये सोचते हैं कि वो एक तरीके से जो जितनी नेगेटिविटी थी वो सब ख़त्म हो गई है लाइफ़ में, जितने ऑब्स्टिकल्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ये लाइफ़ में आपकी जो कार्मिक पार्टनर आते हैं, वो हर तरीके से आपको दुःख देंगे। मतलब इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, यहाँ तक कि फिज़िकली भी। देखिए, कई आपने सुना होगा कि कई लोगों के ऐसे पार्टनर रहे हैं, जो कि बहुत अब्यूसिव रहे हैं, बहुत वॉयलेंट रहे हैं। तो मतलब क्या है, ऐसा क्या है कि वो इतने ज़्यादा वो आपको दुःख दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं? अगर इस तरीके से नहीं, तो हो सकता है कि वो फिज़िकली इल हों। ये भी हो सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं। देखिए, मेंटली इल भी हो सकते हैं, फिज़िकली भी इल हो सकते हैं, या फिर नॉर्मल है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन वो आपको किसी न किसी तरीके से दुःख पहुँचाएँगे, परेशान करेंगे। आपकी ज़िंदगी जो है ना, वो आपको लगेगा कि ये मतलब क्या हो गया? ये इंसान तो ऐसा था नहीं। लेकिन वो आपकी लाइफ़ में आए हैं इसी तरीके से कि आप दोनों पहले अट्रैक्ट होंगे, उसके बाद क्या होगा कि वो आपको दुःख देंगे, परेशान करेंगे। आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो छीन लेते हैं ये लोग।
ये लोग मतलब इस तरीके के होते हैं कि आपको एक ऑब्जेक्ट समझेंगे और आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल ही छीन लेंगे। मतलब ये कि अगर आप बहुत अच्छी आपकी एजुकेशन है, आप बहुत अच्छे, आप प्रोफेशनली बहुत अच्छे रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि आप कोई काम ना करें, उन पे डिपेंड रहें। मतलब इस तरीके का दुःख देंगे आपको कि आपको ग्रो नहीं होने देंगे अपनी लाइफ में। अब वो चाहेंगे कि आप उन पे बिल्कुल डिपेंड रहें। मतलब एक तरीके से वो आपको इंसान ना समझ के एक ऑब्जेक्ट समझेंगे कि भई ये इंसान मेरे पे ही डिपेंड रहे, जो मैं कहूँ वो करे। तो होता क्या है कि मतलब मेंटली, इमोशनली आप लोग इतने ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे। मतलब एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव लाइफ़ हो जाती है आप लोगों की। क्योंकि देखिए एक पार्टनर है और आप उसके साथ बहुत सालों तक रह रहे हैं और रिलेशनशिप जो है अब्यूसिव है, वॉयलेंट है या किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। तो आप मतलब आपकी ज़िंदगी बिल्कुल हेल की तरह हो जाएगी। आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि ये पूरी लाइफ़ तक आपके साथ रहते हैं। देखिए कभी न कभी इनको अलग होना है वो किसी भी तरीके से। चाहे वो डिवोर्स होगा, ब्रेकअप होगा या फिर हो सकता है कि वो इस दुनिया में ना रहें। कुछ न कुछ ऐसा होगा लेकिन एक टाइम होगा, वो तो आपको बिताना ही है उनके साथ। देखिए कई बार क्या होता है कि मैं ये कहूँगी कि मतलब पिछले जन्म पास्ट लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, जिसका मतलब ड्यूरेशन बहुत कम रहा। तो फिर वो क्या होगा, वो कार्मिक पार्टनर जो आएगा आपकी लाइफ में, वो थोड़े टाइम के लिए आएगा। हो सकता है उसके उसके साथ आपकी दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, वो हो सकता है साल, 2 साल आपकी लाइफ में रहे और चला जाए। ब्रेकअप हो जाए और आप मतलब भूल जाएँ। हाँ, भूल जाए मतलब इन द सेंस कि आपसे वो दूर हो गया है। या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो कुछ साल के लिए आपकी लाइफ में रहे, मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई है उनसे, आप उनके संग 10 साल रहीं, 12 साल रहीं, लेकिन उनका बिहेवियर देख के जब उनको आपको लगा कि नहीं मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, तो आपने मतलब उनको छोड़ दिया, डिवोर्स ले लिया, सेपरेट हो गए। तो कुछ साल आपने उनके संग बिताए और फिर आप अलग होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो अकाउंट था, वो कार्मिक अकाउंट था, वो सेटल हो चुका है। तो इसलिए आप लोग दूर हो गए। कई बार ये भी देखा गया है कि सालों-साल तक ये शादियाँ चलती हैं, कई बार 30 साल, 35 साल भी चल सकती है, पूरी ज़िंदगी भी चल सकती है। देखिए पूरी ज़िंदगी भी चल सकती है। ऐसा लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि पूरी ज़िंदगी चले। वो कभी ना कभी ऐसा होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद आप अलग होंगे ही होंगे, चाहे आप अपने आप ही ब्रेकअप करें, अपने आप ही सेपरेट हों या फिर दोनों में से एक जो है नहीं रहता है इस दुनिया में। तो कुछ ना कुछ तो इस तरीके से होगा, लेकिन जो आपको कार्मिक अकाउंट सेटल करना है, वो सेटल होगा ही कार्मिक पार्टनर के साथ। क्योंकि उसके बाद ये होता ही आते आपकी लाइफ में है, एक आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं और वो लेसन जो होता है ना मतलब आप धीरे-धीरे खुद वो चीज़ को मतलब ग्रैब करते हैं, आपको समझ में आने लगती है कि ज़िंदगी क्या है, लाइफ क्या है, मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, मैं क्यों एग्ज़िस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। देखिए दोनों हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो होता क्या है कि जब ये आपको जब महसूस होने लगता है कि नहीं मतलब इस ये जो इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया, जब आप ये चीज़ फ़ील करने लगती हैं कि शायद मेरे पिछले जन्म के कर्मों का शायद ये हिसाब-किताब है, तो आपको कहीं न कहीं ये चीज़ समझ आने लगती है। फिर धीरे-धीरे होता क्या है कि या तो आप लोग स्पिरिचुअल पाथ में चले जाते हैं, रिलीजियस कुछ लोग बहुत पूजा-पाठ में चले जाते हैं, रिलीजियस हो जाते हैं, दुनियादारी मटेरियलिस्टिक कंफर्ट को बिल्कुल छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग अपने कंफर्ट में रहते हैं, कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं, लेकिन अपनी एक तरीके से प्रोफ़ेशन को बहुत ध्यान देते हैं, ग्रो करते हैं। कुछ भी जो वो कर रहे थे जो भी उन्होंने छोड़ दिया था काम, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं, चाहे आप कई यूट्यूबर देख लें, कई फ़िल्म स्टार देख लें, कई सेलिब्रिटी देख लें, जो ब्रेकअप के बाद या डिवोर्स के बाद या फिर दोनों पार्टनर में से एक जैसे पार्टनर नहीं रहा, उसके बाद मतलब काफ़ी ग्रो करते हैं। मतलब अपने लाइफ़ को मतलब अपने करियर को फिर से स्टार्ट करते हैं। एक तरीके से आप फिर से अपना जीवन जो है फिर से शुरू करते हैं। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं, मैं नाम नहीं लूँगी। कई फ़िल्म स्टार्स हैं, कई सेलिब्रिटीज़ हैं, कई यूट्यूबर्स हैं। ऐसा हुआ है उनके साथ कि उन्होंने हस्बैंड नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया है।
तो ये जो कार्मिक पार्टनर होते हैं और फिर आपकी लाइफ से चले जाते हैं, उसके बाद एक जो मैंने कहा कि कुछ लोग अपने करियर पे बहुत ध्यान देते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाते हैं। फिर वो मतलब एक तरीके से खोज करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसकी क्या मतलब रीज़न क्या रहा होगा? पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे को ये इंसान मिला और उसने मुझे इतने दुःख दिए? तो ये चीज़ें आप अपने आप से सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो इसलिए आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाते हैं। और कुछ लोग अपना करियर की तरफ ध्यान देते हैं, तो अपने करियर की तरफ ही पूरा उनका फोकस हो जाता है, तो वो सब चीज़ों को भूल जाते हैं। और एक बड़ी अच्छी वो चीज़ होती है कि आप दूसरी चीज़ पे जब फोकस करते हैं, तो जो पिछला जो भी बुरा हुआ वो आप मतलब भूल जाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कौन है, कार्मिक पार्टनर है या सोलमेट है, या फिर आपकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर आएगा या सोलमेट आएगा आपकी लाइफ में, तो आप चाहें तो मेरा दूसरा चैनल है टैरो, डिवाइन टैरो बाय सैंडी। तो आप उसमें सिर्फ मैं टैरो का ही करती हूँ और दूसरे सब्जेक्ट को नहीं लेती हूँ, उसमें टैरो रीडिंग ही होती है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप उसको जरूर देखिए। वो कार्मिक पार्टनर और सोलमेट के ऊपर भी बनाया है मैंने, कि आपकी लाइफ में कौन आएगा, कार्मिक पार्टनर आएगा कि सोलमेट आएगा, या फिर कौन है आपकी लाइफ में, कार्मिक पार्टनर है कि सोलमेट है। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी उसका लिंक। तो चलिए अब बात करते हैं सोलमेट। तो सोलमेट कौन है? देखिए सोलमेट शब्द सुनते ही समझ में आ जाता है कि सोलमेट ये आपकी एक तरीके से जैसे कहना चाहिए कि आप पहली बार जैसे किसी से मिलते हैं तो आपको लगता है कि मतलब ये इंसान शायद मेरे लिए ही बना है। मतलब आपको वो पराया लगता ही नहीं है, वो आपको लगता है कि मैं इसे तो बहुत टाइम से जानती हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट मीटिंग में आपको ना लगे कि ये मैं मतलब इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये इंसान मेरे लिए बना है, फर्स्ट मीटिंग में ना लगे, लेकिन 1-2 मीटिंग के बाद आपको महसूस होने लगता है। जब आप उससे बात करेंगे, सोलमेट अगर आपका होगा और आप उससे बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके ओपिनियंस, आपके व्यूज़ बिल्कुल सेम हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है कि वो एक तरीके से सेम स्पिरिट होते हैं आप लोग, तो आपकी सोच एक जैसी होती है, आपकी पसंद एक जैसी होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि अगर मान लीजिए कि आपके व्यूज़ अलग-अलग हैं, आपकी पसंद अलग-अलग है, लेकिन जब आप बात करेंगे तो एक-दूसरे के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करेंगे, एक-दूसरे की पसंद को रिस्पेक्ट करेंगे। और हो सकता है कि आप में से कोई एक मतलब इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस भी करे एक-दूसरे के लिए कि जो तुम्हें पसंद है, वो मुझे पसंद है। मतलब उसकी पसंद ही बदल जाती है। एक पार्टनर की पसंद ही वो हो जाती है जो उसका पार्टनर पसंद करता है। तो वो एक तरीके से बिल्कुल एक सेम स्पिरिट होते हैं। और जब उन वो मिलते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि वो मिले और कोई भी आगे वो अपनी चाह रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को आगे ग्रो करें, तो शादी करें, आगे जाकर के रिलेशनशिप को उसमें कन्वर्ट करें, शादी करें। तो होता क्या है कि जब भी वो इस तरह की चीज़ों को प्लान करेंगे तो नेचर उनका साथ देने लगती है। यानी कि हर चीज़ बड़े अच्छे से प्लान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर यूनिवर्स वो चाहता है कि वो दोनों मिलें। तो वो चीज़ें अच्छे से मतलब सब चीज़ें अच्छे से प्लान होने लगेगी, हर चीज़ अच्छे से हो जाएगी, कोई ऑब्स्टिकल या कोई भी ऐसी नेगेटिविटी उनके बीच में नहीं रहती है। तो हर चीज़ें जो है वो मतलब सही समय पे और सही तरीके से होनी शुरू हो जाती है। तो अब समझ में आता है। और फिर होगा क्या कि कुछ जैसे मान लीजिए उनकी शादी हो गई, कुछ साल बाद आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है? आपको देख कर के लगेगा कि यहाँ तक कि उनकी शक्लें भी कई बार मिलने लगती हैं और दोनों एक जैसी बातें करेंगे, एक जैसा उनका नेचर हो जाएगा, एक जैसा खान-पान, हर चीज़ एक जैसी पसंद हो जाएगी, एक-दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। और जो उनका प्यार होगा वो बहुत अनकंडीशनल होगा। मतलब ये नहीं है, अगर मान लीजिए कि अगर उस किसी भी पर्सन को मान लीजिए कि किसी का या तो मनी प्रॉब्लम है या किसी भी तरह करियर अच्छा नहीं है, तो दूसरा पार्टनर उसकी हेल्प करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि उसकी इंसल्ट करे या उसको छोड़ के चला जाए कि क्योंकि वो उसको कंफर्ट नहीं दे रहा है, मटेरियल कंफर्ट नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो दूसरा पार्टनर उसका हर मतलब एक तरीके से हर सर्कमस्टेंसेस में, उसकी हर सिचुएशन में उसका साथ निभाता है।
तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए सोलमेट अगर आपकी लाइफ में आता है तो आपका जो जीवन है बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत मतलब अच्छे से आपकी लाइफ चलेगी। लेकिन वहीं अगर आपकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर आ गए तो फिर वो ज़िंदगी आपकी बिल्कुल ही ऐसी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि मुझे बस इस ज़िंदगी से निकलना है। तो देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप मेरा वो दूसरा चैनल देखिए, उसमें मैंने एक वीडियो डाला है कि आपके कार्मिक पार्टनर आपको मिलेंगे कि आपको सोलमेट मिलेंगे। तो आप उसे ज़रूर देखिए, तो आपको शायद समझ में आए कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।